एक थॉट गया, उसका थोड़ी क्रियाक्रम होता है। तो फिजिकल बॉडी को हम जब लेते हैं, समझते हैं किसी को, तो उस बॉडी को फिर पार लगाना पड़ता है, जिसको क्रियाक्रम कहते हैं। तो उनके तो आने का भी नहीं पता पड़ता। ब्रह्मा बाबा के अंदर नॉलेज कब इमर्ज हुई किसी को पता थोड़ी पड़ा। हम ऑफिशियली कहते हैं कि 1936 में बाबा आया, लेकिन ये सत्य नहीं है। बाबा की 1932 या 1930 की डायरी अगर आप लोगों ने पढ़ी हो, तो उसमें बाबा चार्ट दे रहे हैं, इतना परफेक्ट चार्ट दे रहे हैं जो आज हम लोग, हमें से मोस्टली लोग चार्ट जानते तक नहीं क्या होता है। वो अपने मन को, मतलब उनका मन सभा लगा रहा है उसको, क्या तो बोलते हैं बाबा, अपनी उसकी सभा लगाओ कर्म इंद्रियों की। इतना सूक्ष्म में वो अटेंशन देकर चार्ट दे रहे हैं कि तुम, हे मन, तुमने ये सोचा है तो तुम्हें इसकी सजा मिलेगी। इतना एक्यूरेट चार्ट दे रहे हैं अटेंशन का कि कौन, अगर बाबा सच में 1936 कुछ ऐसी चीज है, राज दरबार लगाते हैं, हाँ ऐसे ही कुछ, तो वहां पर राज दरबार में वो थोड़ी होता है, किसी के ऊपर आरोप लगाया जाता है ना, वो कुछ कहते हैं आरोप लगाना, वो दैट इज कचहरी लगाना, राइट, हाँ। तो बाबा तो 1932 की डायरी में ही उनका दिख रहा है कि वो इतनी अच्छी कचहरी लगा रहे हैं। दैट मीन्स कि ही वॉज ऑलरेडी इन द प्रोसेस ऑफ इनलाइटनमेंट बिफोर 1936। तो ये बात समझने की वही समझ सकता है जो खुद उस जर्नी में हो, जो खुद जिसने अपने अंदर उस चीज को अनुभव किया हो। तब वो बता सकता है कि बाबा की कौन कौन सी अवस्था कहाँ कहाँ कब कब बनी होगी। तो शिव बाबा का कोई ऐसे पर्टिकुलर डेट या टाइम थोड़ी निकाल सकते हैं। हाँ। तो यह बाप चला जाएगा तो इनका क्रियाक्रम सेरेमनी आदि कुछ भी नहीं करना होता। उनके तो आने का भी नहीं पता पड़ता, है ना, एनर्जी है उसके आने का थोड़ी पता पड़ता है। कोई भूत प्रेत की तरह बाबा हो डोलने थोड़ी लगते हैं कि हाँ अभी इस समय एंट्री करी तो वो डोलने लगे। इट्स एनर्जी, वो जो साइलेंस है, वो साइलेंस तो आपके अंदर कब से प्रवेश करता है आपको पता ही नहीं होता। और वो साइलेंस धीरे 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 बढ़ता जाता है, और जैसे जैसे वो साइलेंस बढ़ता जाता है, जो क्वेश्चंस अंदर होते हैं उसके आंसर्स धीरे धीरे मिलने शुरू हो जाते हैं। सो दिस पार्ट कैन नॉट बी डिफाइंड एज कि कोई टाइम के अंदर आप उसको डिफाइन कर पाओ ना। आत्मा होने का अभ्यास है ही टाइम और डिस्टेंस से परे। तो आप उसको टाइम में बताओ कि इस टाइम से शुरू हुआ, दिस इज नॉट एक्चुअली एप्लीकेबल ऑन सोल कॉन्शियसनेस। तो बाबा कहते हैं और सब मनुष्यों का तो क्रिया कर्म करते हैं, बाप का क्रिया कर्म होता नहीं, उनको शरीर ही नहीं। सतयुग में यह ज्ञान भक्ति की बातें होती नहीं। अंडरलाइन, जब मेरे अंदर, जब मैं आत्मा मूल स्थिति में अपनी सत्य की अवस्था में पहुंच जाती हूँ और शरीर से न्यारी होकर देखती हूँ, तो उस अवस्था में जो ये ज्ञान भक्ति की बातें, देखो ये बात बाबा ने क्या, ज्ञान भक्ति, कई लोग उस दिन पूछ रहे थे ना कि ब्रजमोहन भाई की बॉडी को चारों धाम की यात्रा या फलाना भोग लगाना या ये करना वो करना क्यों किया जा रहा है, क्योंकि यहाँ पर अभी एज अ ब्राह्मण मेजोरिटी लोगों का ज्ञान भक्ति चल रहा है। इट इज नॉट एब्सोल्यूट ज्ञान। ज्ञान भक्ति है इसलिए शरीर दिखता है, तो शरीर की ऊपर भक्ति वाली सारी बातें अप्लाई की जाती हैं। जब आप इटर्नल कॉन्शियसनेस में होगे तो आप भक्ति वाली बातों से बहुत दूर चले जाओगे। लेकिन क्योंकि ऐसा, ये अवस्था मेजोरिटी की नहीं बनती है, मेजॉरिटी सोल कॉन्शियस पूरी तरह नहीं होते हैं, तो पीछे वाले जो भक्ति ज्ञान वाले हैं उनका स्टेटस तो बॉडी वाला ही है ना, तो वो सारी काम बॉडी वाले ही करेंगे। जो पीछे छूट जाएंगे वो तो बॉडी वाली ही चीजें अप्लाई करेंगे बॉडी के ऊपर। और जो सोल कॉन्शियस है वो तो उतर उड़ गया, उसको फर्क ही नहीं पड़ा। तो इसीलिए जब आप सोल कॉन्शियस हो जाते हो तो वहां फिर ये क्रिया कर्म और इन सब की बातें होती नहीं। तो यह अभी ही चलती है और सब भक्ति ही सिखलाते हैं। आधा कल्प है भक्ति, फिर आधा कल्प के बाद पाप आकर ज्ञान का वर्षा देते हैं। तो जब हम इटर्नल कॉन्शियसनेस में रहते हैं तो बॉडी की चीजों से न्यारे हो जाते हैं आधा कल्प तक।